हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आपने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी परिवेश बुक से, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवेश बुक का पार्ट नंबर 6 नन्हा बीज। नन्हा बीज के बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे एक बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया के बारे में जानोगे कि कैसे कैसे एक बीज जो है वो एक नन्ही पौधे में वो कैसे विकसित हो जाता है। एक था नन्हा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। उसका घर जमीन के नीचे था, वहां बहुत अंधेरा था। एक छोटा सा नन्हा बीज था, तो प्यारा सा गुलाब का बीज। वो किसका बीज था? गुलाब का बीज था। उसका घर जमीन के नीचे था, और उसका घर कहाँ था? जमीन के नीचे था, और वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। एक दिन अंधेरा क्यों था? क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थी। ठीक है। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज सुनाई दी, खट 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 खट। तो जो नन्हा बीज था, जो जमीन के नीचे था, उसे अपने दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है, खटखट खटखट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर? तो बीज जो है वो बातें कर रहा है, वो बोल रहा है कि कौन है बाहर, बाहर कौन है? बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज आई, मैं बारिश की एक बूंद हूँ। तो बाहर से किसकी आवाज आती है उसे? बारिश की बूंद की। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। तो जो बारिश की बूंद है, आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे कि जो बारिश की बूंद है वो नन्ही बीज को कह रही है कि दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। पर बूंद की आवाज सुनकर नन्हा बीज डर गया। वे डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वे खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाजा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो जो बारिश की जो बूंद है वो नन्हे बीज से बातें कर रही है, उसको कह रही है कि तुम डोर खोलो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। तो मैं तुमसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें, हम दोनों बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ठीक है। तो बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। तो बीज जो है वो बारिश की बूंद से बात कर रहा है, और वो उसको बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता बारिश की, क्योंकि वो डर गया होता है। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। अब चारों ओर चुप्पी थी। जैसे वो बूंद बारिश की जो बूंद थी वो बातें कर करके वो थक हार करके चुप हो जाती है। तो चारों ओर चुप्पी थी, बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर उन्हें बीज के कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, खटखट खटखट। तो दोबारा जो बीज था उसके कानों में दोबारा एक आवाज सुनाई देती है, खटखट खटखट। दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। तो जो सूरज की किरण होती है, फिर वो बीज से बोलती है कि तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। प्रकाश क्या होता है? रोशनी, कि मैं तुम्हें रोशनी देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर गया, बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। जो नन्हा बीज होता है वो डर जाता है, वो उसको बोलता कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खटखट की आवाज सुनाई देने लगी। वे परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही हैं। व्याकुल क्या होता है? बेचैन हो रही हैं, कि जो बारिश की बूंद है और जो सूरज की किरण है वो दोनों अंदर आना चाहती हैं। वो अंदर आने के लिए बहुत ही बेचैन है। तो बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। वो दोनों एक साथ बोलती है कि तुम दरवाजा तो खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर के नया रूप देना चाहती हैं। तो दोनों जो हैं वो बातें कर रही हैं बीच से, उनको बोल रही है कि तुम दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। जब जैसे हम अंदर आएंगे हम तुम्हें एक नई दुनिया दिखाना चाहते हैं। दुनिया मतलब नया संसार दिखाना चाहते हैं। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। जो नन्हा बीज था उसने सिर्फ सुना था कि जो बाहर की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। फिर उसके मन में भी लालच आ गया कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में सुना है कि बड़ी खूबसूरत है। फिर उसने क्या किया? दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, वे दोनों अंदर आ गई। तो अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपनी नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। अब उसका डर छू मंतर हो गया। छू मंतर मीन्स गायब हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आई। तो अब उसका रूप ही बदल गया। जैसे ही वो दोनों उसको बीज बाहर गुलाब का जो बीज था वो बाहर धरती पे ले आती हैं, तो जो उसका रूप ही पूरा बदल जाता है। वो एक बीज से क्या बन जाता है? गुलाब का फूल, एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है।
और अरे ये क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। निराले मीन्स अलग अलग अनोखे फूल। उसने चारों ओर देखा, सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। और जैसे वो बाहर आके देखती, नन्हा बीस जो है वो बाहर आके देखता है कि वो एक गुलाब का फूल बन जाता है और उसके आसपास हरियाली होती है, सुंदर सुंदर अलग अलग फूल होते हैं, लाल पीले रंग बिरंगे कलरफुल फूल होते हैं। तो वो बाहरी दुनिया को देख करके वो सच में हैरान हो जाता है कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। इस पार्ट से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो एक बीज होता है उसे एक पौधा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो बारिश की बूंद चाहिए उसको, और क्या चाहिए, सूरज की किरण। तभी उन दोनों की वजह से ही वो धरती के अंदर से धरती के बाहर आ सका है। ओके, यहाँ तक सबको आ गया, क्लियर हो गया। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।